हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो काफ़ी दिनों से कोई वीडियो नहीं आ रही थी, ऑलमोस्ट 1 मंथ हो चुके हैं। तो इसका रीज़न था मेरे एग्ज़ाम्स, और मेरे एग्ज़ाम्स स्टार्ट हुए थे 15 दिसंबर से। एंड फाइनली इन एग्ज़ाम्स में से बस 3 प्रैक्टिकल्स बाकी हैं अभी, और मुझे लगता है कि पूरे 1 मंथ बाद मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म होने वाला है। तो आप सोच रहे हो ये कौन से एग्ज़ाम्स है जो 1 मंथ तक चलते हैं? यस गाइस, ये सेमेस्टर पेपर है हमारा, एंड मेरा अभी 5th सेमेस्टर कंप्लीट हो रहा है। तो आज मैं बात करूँगी कि मैं कैसे अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करती हूँ, एंड जो कंसिस्टेंसी है वो कैसे मेंटेन कर पाती हूँ। अगर आपको भी 85 प्लस मार्क्स चाहिए अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम्स में, या फिर बोर्ड एग्ज़ाम्स में, या फिर किसी भी एग्ज़ाम्स में, तो आप इन चीज़ों को शायद फॉलो करें और आपके भी एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। मेरे डार्क सर्कल्स को इग्नोर करना आप लोग, क्योंकि आपको पता है कि लेट नाइट तक जगने से ये हो जाते हैं। तो करते हैं स्टार्ट इस वीडियो को। सबसे पहला कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने का काम है, तो उसके लिए सबसे पहले हम रेडी करेंगे टू डू लिस्ट। एक नाइट पहले ही हमें अपना टू डू लिस्ट रेडी करके रखना होगा, ताकि हमें नेक्स्ट डे ये टेंशन ना हो कि यार अभी क्या पढ़ना है, कैसे स्टार्ट करें, ये वो ऐसी टेंशन नहीं होनी चाहिए। अपनी डायरी उठाओ, उसके अंदर आप टू डू लिस्ट अपना बनाना स्टार्ट करो। एक नाइट पहले ही बना के रख दो, ताकि आपको आने वाले टाइम में ये टेंशन नहीं होगा कि कहाँ से स्टार्ट करना है। और गोल्डन आवर रूल है, जिसमें कि मुझे लगता है कि मॉर्निंग आवर जो है मोस्ट प्रोडक्टिव होता है, और मेरे लिए तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव टाइम यही है मॉर्निंग आवर, क्योंकि नाइट के टाइम में मुझसे ज़्यादा पढ़ाई नहीं हो पाती है। मॉर्निंग टाइम में थोड़ा बहुत, मतलब मैं जग जाती हूँ अगर 4 बजे तक या 3 बजे तक, तो ईजिली मैं अपना काम कर पाती हूँ। एंड आपका कौन सा गोल्डन आवर है आप चूज़ कर लेना। आप इतने टाइम से पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए। एंड मुझे लगता है कि शायद हम 13, 14, 15 साल से हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि 12th के बाद में 3 साल, और मैं BSc एग्रीकल्चर 3rd ईयर में हूँ, तो मैं तो भाई 15 सालों से पढ़ रही हूँ, मुझे जहाँ तक लगता है। गोल्डन आवर रूल के अकॉर्डिंग मॉर्निंग आवर जो है मेरे लिए सबसे बेस्ट है। तो इसमें ये हेल्प करता है कि जस्ट लाइक अगर मुझे कोई सब्जेक्ट बहुत टफ लग रहा है, जस्ट लाइक मैथमेटिक्स मुझे नहीं आती है, तो मैं उससे लेके बैठती हूँ मॉर्निंग आवर में, ताकि मैं उसे ईजिली कैप्चर कर पाऊँ। एंड ये जो गोल्डन आवर है मुझे हेल्प करता है, मेरे कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, और मुझे मोटिवेटेड रहने में काफ़ी हेल्प करता है। आपने कई बार सुना होगा ईट डेट फ्रॉग, मीन्स आपको जो सबसे बुरा लगता है उसे सबसे पहले ख़त्म करो। एंड इसके बाद में आप अपने आप को, जस्ट लाइक हमें बहुत मन करता है कि सोशल मीडिया स्क्रॉल कर ले, इंस्टाग्राम देख ले, किसी बंदे ने, किसी दोस्त ने मेरे मेंशन कर रखा है उसे चेक कर ले, किसी ने टैग कर रखा है वो चेक कर ले, या फिर नोटिफिकेशन आ रही है तुम्हारे किसी फेवरेट यूट्यूबर की, उसे देख ले। तो इन सारी चीज़ों के लिए अपने आप पे एक बाउंड्री लगा लो, आप अपने आप को रिवॉर्ड दो। ऐसा आप अपने आप को कहो कि अगर मैं 4 घंटे पढ़ लूँगा, या फिर 12 घंटे पढ़ लूँगा, या 6 घंटे पढ़, तो 6 घंटे पढ़ने के बाद में आप अपने आप को अलाउ करो कि मैं उसके बाद सोशल मीडिया चला सकता हूँ। तो अगर आप ऐसे खुद को रिवॉर्ड देते हो, और सोशल मीडिया चलाना आपके लिए बिल्कुल एक रिवॉर्ड जैसा होगा कि आपने 12 घंटे की स्टडीज़ कंप्लीट कर ली है, इसलिए आपको सोशल मीडिया चलाने को मिल रहा है। तो इस चीज़, मतलब अपने आप को ऐसे आप ट्रेन कर सकते हो, अपने माइंड को आप ऐसे ट्रेन कर सकते हो। और एक चीज़, अपने आप को आप हाइड्रेटेड रखना कभी मत भूलो। अपने आप को हाइड्रेटेड रखो। एक तो ठंडियों का टाइम है और पानी पीने का हमें बिल्कुल मन नहीं होता है, अपने आप को हाइड्रेटेड रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ ये, आप एक टेक्निक यूज़ कर सकते हो, पोमोडोरो टेक्निक, या फिर फोकस स्प्रिंट टेक्निक, जिसमें कि आप 50 मिनट्स का एक स्लॉट लगाओगे स्टडीज़ का। 50 मिनट आप स्टडी कर रहे हो तो 10 मिनट का आप ब्रेक ले लो। 10 मिनट का जो ब्रेक है उसमें आप कभी भी सोशल मीडिया या फिर मैच या फिर कोई मूवी मत देखना, नहीं चलाना, क्योंकि ये जो चीज़ें वो हाई डोपामाइन वाली चीज़ें हैं जो आपको ट्रिगर करेंगी कि नहीं मैच में कंप्लीट कर लेता हूँ, मैच में क्या होता है, कौन जीतेगा कौन हारेगा। या फिर जैसे कि हमारा जो रील्स है, शॉर्ट्स है, उसे देखने बैठे तो उसमें भी मन करेगा थोड़ा सा और देख लेते हैं। कोई वीडियो देख रहे हो, लॉन्ग वीडियो है, तो उसमें भी मन करेगा कि नहीं उसे कंप्लीट कर लेते हैं। मूवी है तो भाई साहब बिना 3 घंटे का तो ख़त्म होगा नहीं, तो 3 घंटे आपके बर्बाद। इसलिए ऐसे आपको वर्क करना है जो आपके माइंड को रिलैक्स करे एंड आपके ब्लड को पंप करने में हेल्प करे। जस्ट लाइक आप एक्सरसाइज कर लो जो कि हमारे ब्लड फ्लो को अच्छा करने में हेल्प करेगा। स्ट्रेचिंग कर लो जो आपको दिमाग को ठीक से काम करने में हेल्प करेगा, ऑक्सीजन को पहुंचाएगा। या फिर आप वॉकिंग कर सकते हो, या फिर कहीं घूम के आ सकते हो। कुछ वैसी चीज़ें कर लो जो आपको अच्छी लगे। जस्ट लाइक आप अपने टेरेस पे जा सकते हो एंड थोड़ा सा आप स्काई को वॉच कर सकते हो। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें कर सकते हो, या फिर नैप ले सकते हो। सबसे बेस्ट मुझे तो ये लगता है 10 मिनट्स का नैप ले लो। तो लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 10 मिनट्स का नैप लेने गए और 4 घंटे सोते रह गए, वैसा कुछ नहीं होना चाहिए।
और मैं एक चीज़ बोलूँगी, बहुत सारे लोगों को, जो हमारी एज के लोग हैं, उन्हें बहुत ही ज़्यादा अवॉइड करने की ज़रूरत है। अवॉइड फैप एंड पॉन्स, बिकॉज नो हिस्ट्री कैन बी क्रिएटेड वाइल रनिंग बिहाइंड अदर्स जेंडर्स एंड सेटिस्फाइंग योर जेनाइटल्स। इट इज़ टोटली ए वेस्ट ऑफ एनर्जी एंड टोटली गिल्ट। तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, आप समझ सकते हो। एंड दूसरी बात ये कि अगर आपको नशा ही करना है ना, तो छोटी छोटी चीज़ों का नशा क्यों करते हो? नशा करना है तो गोल का नशा करो, पर्पस का नशा करो, हिस्ट्री क्रिएट करो। क्योंकि नशा करना गलत नहीं है, लेकिन आप किस चीज़ का नशा कर रहे हो इस पर डिपेंड करेगा। अब आप नशा करने का मीन्स नारकोटिक्स में पहुंच गए, स्मोकिंग कर रहे हो, चेन स्मोकिंग कर रहे हो, अल्कोहल ले रहे हो, इधर उधर गलत संगत में पड़ गए हो, तो वो सारी चीज़ें आपको बर्बाद ही करेंगी। सो आपको नशा करना है तो गोल का नशा करो, पर्पस का नशा करो। अपने आप से ऑनेस्ट रहना चाहिए इंसान को। बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, कीप पेशेंस। अपने आप पे अगर आप हर दिन स्टडीज़ कर रहे हो, हर दिन काम कर रहे हो, तो आपके ऊपर कभी भी बर्डन नहीं आएगा एंड उतना अच्छा परफॉर्म कर पाओगे जितना तुम चाहते हो। 12 घंटे की जगह अगर 4 घंटे भी पढ़ पाओगे, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं 12 घंटे नहीं हो पा रहे, मतलब मैंने टारगेट मैं बना लेती हूँ, ठीक है कि इतना मेरा टारगेट रहेगा, लेकिन कई बार होता है कि वो टारगेट फॉलो नहीं हो पाता है। ऐसे कई सारे दिन आते हैं हमारे लाइफ में, अगर मैंने प्लानिंग किया है 1 वीक का, तो उस वीक में से एक दिन ऐसा कंफर्म है कि वो ख़राब होगा ही। तो उस चीज़ के लिए रिग्रेट नहीं करना है, आपको सिर्फ वर्क करना है, आपको रेगुलर वर्क करना है। एंड दूसरी बात ये, आपको टोटली अवॉइड करना है रिलेटिव्स को, बर्थडे की पार्टीज़ को। बर्थडे जो है, बर्थडे के कारण ज़िंदगी दांव पे लगा सकते हो क्या तुम? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो नहीं लगा सकती। सो गिल्ट जो है हमें लाइफ में वो नहीं आनी चाहिए। गिल्ट को यूज़ करो, अगले दिन के लिए यूज़ करो। कि मतलब ऐसा फील होता है कई बार कि यार मेरा जो फ्रेंड सर्कल वो ख़राब हो रहा है, मैं कहीं नहीं जा पा रहा हूँ, मैं इंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ। तो इन सारी चीज़ों को आपको कम करना पड़ेगा, अपने आप को समझाना पड़ेगा। जो गिल्ट है उसको एज अ रिवॉर्ड यूज़ करो एंड आगे बढ़ो। बहुत सारे लोगों से मैंने सुना है, जस्ट लाइक मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि तुम दिन भर पता नहीं क्या अपने आप में रहती हो, तुम इंजॉय नहीं करती लाइफ को, कॉलेज लाइफ तुमने इंजॉय नहीं किया, और भी बहुत सारी चीज़ें। हाँ सही है ये, लेकिन मिथ जो है वो मैं एज क्लियर करना चाहती हूँ। अगर आज मज़े नहीं करोगे तब कब करोगे, ये बात आपने शायद सुनी होगी एंड मैं हमेशा सुनती हूँ। अगर हम आज मज़े नहीं करेंगे तो कब करेंगे? खुद से सवाल पूछो, जिस दिन मेरी लाइफ का आखिरी दिन होगा, मेरी लाइफ की समरी देखी जा रही होगी, तो क्या मैं ये बताना चाहूँगी कि मैंने बस अपनी पूरी ज़िंदगी में मज़े ही किए हैं या और कुछ नहीं? एंड मुझे नहीं लगता कि मैं ये कभी बोल पाऊँगी। सो ये बस हिंड्रेंस क्रिएट करने के लिए होता है तुम्हारे लिए, ताकि तुम अपने गोल को अचीव ना कर पाओ, लाइफ को अपना सही नहीं कर पाओ, अपने गोल से तुम्हें दूर किया जाता है। आपको अपने लाइफ में गोल्स रखने चाहिए, पर्पस रखने चाहिए एंड मज़े करने के दिन आपके आएंगे। जिस दिन आखिरी समरी वाला दिन हो, उस दिन तुम प्राउड से बता पाओ मैं ये करना चाहता था और मैंने किया भी। मज़े करना ही है तो सही टाइम पे करो, यानी कॉलेज आके, एंड उससे तुम्हें कोई रिग्रेट नहीं होगा। एंड बस अपने आप पे आपको पेशेंस रखना है, और कुछ अचीव भी कर लिया होगा आपने, उसके बाद तो लाइफ में मज़े ही मज़े हैं। तो बस ये सोच के नहीं चलना चाहिए कि अगर आज नहीं करेंगे तो कब करेंगे, आज नहीं घूमेंगे तो कब करेंगे। हर चीज़ का टाइम होता है, सबको टाइम मिलता है। अगर कोई बोल रहा है कि इसका टाइम नहीं मिल रहा है, ये हो रहा वो हो रहा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने अपना टारगेट बना रखा है तो आपको अचीवमेंट ज़रूर मिलेगी। आप पेशेंस के साथ में वर्क सिर्फ करो। Caution against the perpetual procrastination that characterize those who function in ignorance. If we want our life to improve, we need to reject the minds procrastinating the rationalization and reject them now. जिसको हम सक्सेस कहते हैं वो डिपेंड इस पे नहीं करता वो पर्सन कितना अच्छा या कितना बुरा है, कितना नाइस या कितना मीन है, बट इस पे डिपेंड करता है कि उसने कितना हार्डवर्क किया है अपने गोल्स के लिए। और अगर आपने भागवत गीता कभी पढ़ी है तो आपने ज़रूर सुना होगा कि यू आर वॉट यू कंज्यूम। जो आप कंज्यूम करते हो वैसे ही आप बन जाते हो। जैसे आप इनपुट डालते हो वैसे ही आपसे आउटपुट आता है। अगर आप गलत लोगों के साथ हो, गलत चीज़ें देख रहे हो, गलत चीज़ें कर रहे हो, तो आप गलत ही होंगे। सो नेक्स्ट मैंने एक पढ़ा था, सात्विक कारको संगीणा राजस समृत तामस समष्टि द मापदाश्य।
जो कर्ता अनासक्त होते हैं वे सात्विक प्रकृति के होते हैं। वे जो केवल कर्म और कर्म फलों के प्रति आसक्त होते हैं वे राजसिक कहलाते हैं, और जो विवेक रहित होते हैं वे तामसिक कहलाते हैं। लेकिन जो कर्ता मेरे शरणागत होता है वह इन तीनों गुणों से परे हो जाता है। सो गाइज़, मुझे लगता है कि आपको वीडियो देखने में काफ़ी मज़ा आया होगा। अगर आया तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। एंड अगर आपके स्टडीज़ में हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड आपके उन फ्रेंड्स या ब्रदर्स या सिस्टर जो भी हैं उनको शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।